Hello everyone, lesson number 6, refraction of light. This is 14th video of this lesson and this is the last video of this lesson, and in this video we will see the numericals. Before we start with the numericals, I want to remind one thing that अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा V1 अपॉन V2. व्हेन यदि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर V1 अपॉन V2, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन सेकेंड मीडियम. ओके, अगर हमको अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम निकालना है तो V2 अपॉन V1 हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा. 2 का निकालना है तो ऊपर 1 आएगा, 1 का निकालना है तो ऊपर 2 आएगा, ये उल्टा आएगा. अगर आपको एक बार फिर से ये चीज थोड़ी सी भूल गए हो तो मेरा फिर से वीडियो ऑब्जर्व देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ओके, तो विल स्टार्ट विथ अ न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल, light travels with a velocity 1.5 into 10 raised to 8 meter per second in a medium. On entering the second medium, its velocity becomes 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of a second medium with respect to the first medium? देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों मीडियम की दी है. वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 1.5 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम, उसकी वेलोसिटी, सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. और हमको पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ओके, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्टेड टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. ओके, उल्टा सेकेंड मीडियम का निकालना है तो ऊपर क्या आएगा? V1 अपॉन V2. V1 वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ पुट की है, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन सेकेंड मीडियम. ये वैल्यू पुट करने के बाद 10 raised to 8 कट हो जाएगा. ये पॉइंट मैं निकाल देती हूँ. ये पॉइंट निकालने के बाद ये जो पॉइंट यहाँ पे है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ. ये पॉइंट निकालने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 7.5. ये पॉइंट निकाल देती हूँ, वहां ऊपर 1 पॉइंट आ जाएगा. 75 1 जा 75, 75 2 जा 150. ये आंसर आ गया 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकेंड मीडियम इज 2. Okay. Now second numerical, the absolute refractive index of a water is 1.36. What is the velocity of a light in water? और हमको दिया गया है velocity of a light in vacuum is equal to 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमको V1 की वैल्यू दी है velocity of a light in vacuum. वैक्यूम में की वेलोसिटी लाइट की है 3 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वो है 1.36. और हमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वाटर मीन्स V2, वैल्यू ऑफ V2. वाटर में की लाइट की वेलोसिटी क्या है? तो हमारा फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है. सो फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2
विथ 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का, वो है 1.36। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ 1.36 इज इक्वल टू V1 की भी वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁸ और V2 हमको निकालना है। ओके, इज इक्वल टू V2 निकालना है तो ये यहाँ पे जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन में है, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये मल्टीप्लिकेशन इधर जाके डिवीजन में आएगा। तो V2 की वैल्यू निकालनी है। V2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन ये नीचे आने वाला है 1.36। ओके, तो इसका कैलकुलेशंस कैसे करना है, ये पॉइंट हटाना है और ऊपर 2 0 देने हैं। देखो 3 अपॉन 1.36, ये पॉइंट निकालती हूँ और ऊपर 2 0 देती हूँ 2 डिजिट से, इंटू 10⁻⁸ ऐसे लिखने वाली हूँ 10⁻⁸। अभी जब 136 हम डिवाइड करेंगे तो 300 को डिवाइड करेंगे 136 से तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, 2.205 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ही हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2.205 तो 21 राउंड ऑफ। ओके, इंटू 10⁻⁸ मीटर per second. Okay, now next numerical, if the absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? तो गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 4/3। देखो ग्लास का 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है एंड वाटर का क्या है 4/3। ये भी गिवन में हमने लिख लिया है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्टिव टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्टिव टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम वैल्यू पुट करेंगे, ग्लास का क्या है 3/2, वाटर का क्या है 4/3। ओके, सिंपली हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दिए हैं और ग्लास का मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपेयर में फाइंड आउट करना है, वाटर के कंपेयर में हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपली हम कंपेयर करके फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू है 3/2, ये ऊपर जाने वाला है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टे हो जाएंगे नंबर। ओके, 4/3 अगर ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ओके, तो 3 3s are 9 and 4 2s are ये 8। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास। ऑलरेडी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए थे और हमको पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वाटर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिंपली वी कंपेयर करके हमने निकाला वैल्यू 9/8। थैंक यू।